हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय राठी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन अकाउंट्स इन 12th बोर्ड एग्जाम। 12th के बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें, ये हमारा टॉपिक है। करेक्ट। सो बेटा देखो, अगर हमें 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो मुझे बताओ ये हार्डवर्क करके होगा या स्मार्ट वर्क करके होगा। डेफिनेटली ये स्मार्ट वर्क करके होगा, है ना। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमें यह समझना है कि पूरा पेपर पैटर्न कैसा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो कैसे है, ताकि जिससे हम लोग स्मार्ट वर्क कर सके और कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। सो टोटल 100 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है उसमें से 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल होते हैं 20 मार्क्स। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर में, कॉलेज में कैसा आपका बिहेवियर है, आप कितना, आपका अटेंडेंस कैसा है, ठीक है, आपके जो टेस्ट के मार्क्स है वो कैसे है, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होती है। तो ये तो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये 20 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात है, अब ऑब्जेक्टिव पे रहता है 20 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, मैच द पेयर्स हो गए, ये सारे चीजें जो है उस पे रहता है 20 मार्क्स। अब 100 में से 20 तो मार्क्स चले गए इंटरनल के, 20 मार्क्स चले गए ऑब्जेक्टिव के, तो अब कितने बचे, तो अब बचे 60 मार्क्स। ये डिपेंड करता है सब्जेक्टिव, मतलब जो हमें पूरे अकाउंट्स के जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है उस पे कितने मार्क्स है फ्रेंड्स, 60 मार्क्स है ना। तो देखो अब ये 60 मार्क्स कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे 12 मार्क्स है, ठीक है। फिर देन चैप्टर नंबर 2 है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी कंपलसरी है, ये भी 12 मार्क्स का आता है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये 12 मार्क्स का आएगा। अब ये जो दोनों चैप्टर्स है इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर। फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें कौन से काम में आएंगे वो भी पता रहना चाहिए कि सर ये चैप्टर में करना क्या क्या है। तो जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट्स जो हमने 11th में किया था वही हमको यहाँ पे काम आने वाला है। अब बेटा 11th में तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है कि जिन्होंने रेस्ट ईयर समझ के किया है, मतलब अरे चलो 11th है, अभी तो 10th की एग्जाम खत्म हुई है, 11th में आराम से पढ़ाई करेंगे, मतलब कोई घाई नहीं है, एकदम बढ़िया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है 11th के, ठीक है, तो वहां पे अपनी दिक्कत जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा 12th 11th पे डिपेंड करता है। तो उसकी चिंता आप मत करो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और हम लोग पूरा स्टोरी बेस्ड पढ़ने वाले, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। अकाउंट्स अभी तक जिन बच्चों को डर लगता था वो ये सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे, और दूसरे टाइप के बच्चे कौन से हैं, जो कॉन्फिडेंट इनफ है कि हाँ सर हमको अकाउंट्स अच्छे से आता है। बट बेटा ये जो वीडियोस है, ये जो सारी चीजें है, जो तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपको भी बहुत काम आएगा, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। और 90 प्लस मार्क्स या 95 प्लस मार्क्स हमें स्कोर कैसा करना है वो सब मैं आपको प्रॉपर वे में गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए हमारे, फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर पे डिपेंड करते हैं कितने मार्क्स के, 12 मार्क्स के 2, मतलब 24 मार्क्स तो इसी के हो गए। देन आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें ऑप्शंस है। तो पहले हम ये देखते हैं, ऑप्शनल है एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब ये भी पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है। तो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 इस पे है 10 मार्क्स। अब इसमें हमको कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे, देखो फिर से फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर, फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंड लेजर। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है अपना 11 जो हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप को बंद कर देना। तो इसमें ऑप्शन है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये है 10 मार्क्स का। अब यहाँ पे कौन सी चीजें काम में आती है, तो जर्नल लेजर ये आता है डिसोल्यूशन के काम में, और जर्नल लेजर और फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जर्नल लेजर और फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये आता है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। उसके बाद में है कंपनी अकाउंट्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग।
ये दोनों में ऑप्शन है 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या काम में आना है, तो जर्नल लेजर आपको कंपनी के, इसमें शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स है आप लोगों को, उसमें काम आएगा। और जो ये कंप्यूटर इन अकाउंटिंग है, ये है आपका थियोरी, ठीक है। तो थियोरी, आपको थियोरी क्वेश्चंस आएंगे 4-4 मार्क्स के, दो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थियोरी है, थियोरी में मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बट कभी भी सब्जेक्टिव में जो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो हम लोगों का ध्यान कंपनी अकाउंट्स पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें तो 95 प्लस स्कोर करना है, तो क्यों एक एक मार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेथ ऑफ पार्टनर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों है, ये भी ऑप्शनल है दोनों, और इस पे भी 8 मार्क्स का आता है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो फाइनल अकाउंट्स, जर्नल लेजर, यहाँ पे भी फाइनल अकाउंट्स, रेशो कैलकुलेशन एंड कैश फ्लो, ठीक है। तो हर जगह पे आप हर एक चैप्टर में देखिए, यहाँ पे हर एक चैप्टर में देखिए आपको जर्नल लेजर फाइनल अकाउंट्स ये दिखेगा, और ये बहुत इजी है, 11th में कवर हुआ है। जिन बच्चों का छूट गया था उनका हम लोग अभी कवर करके दे देंगे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि ये जो चैप्टर्स है उनका लिंक कैसे करना है। तो ये देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे बताओ हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं। बिजनेस करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है कि जिसको प्रॉफिट अर्न करना है, तो फॉर प्रॉफिट, और दूसरा कौन सा रहेगा बताओ। एक है कि जिसमें प्रॉफिट कमाना है, दूसरा कौन सा रहेगा, जिसमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो वो क्या रहेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट। एक रहेगा फॉर प्रॉफिट, एक रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट। अरे सर ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट का तो ऐसा कौन सा बिजनेस रहेगा जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट रहेगा, आप बताओ। एनजीओ सुना है आपने, है ना, एनजीओ जो होते हैं वो भी तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, एस्टेब्लिशमेंट ही है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उसकी भी तो हमें अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग कैसी हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो भी हमें इस बार पोर्शन में हमारे। तो अब यहां देखो दो चीजें क्या है, एक है फॉर प्रॉफिट, एक है नॉट फॉर प्रॉफिट। तो फॉर प्रॉफिट में क्या रहेगा, मेन मोटिव क्या है हमारा, प्रॉफिट मोटिव है, हमको प्रॉफिट कमाना है, बात खत्म। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या इंटेंशन है हमारा, मेन पर्पस क्या है हमारा, कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे कि एनजीओज, ठीक है। तो फॉर प्रॉफिट में प्रॉफिट मोटिव और नॉट फॉर प्रॉफिट में सर्विस मोटिव होता है। अभी फॉर प्रॉफिट में हम लोग 3 टाइप से बिजनेस कर सकते हैं, बताओ कौन से। जैसे कि एक है, एक ही ओनर है, वो अपनी दुकान लेके बैठा है, तो वो क्या हो गया, सिंगल ओनर, मतलब सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक ओनर वाला बिजनेस, तो सिंगल ओनर हो गया एक। दूसरा क्या तरीका हो सकता है बताओ, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, परफेक्ट पार्टनरशिप, है ना। हम लोग पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स मिलके बिजनेस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, बराबर। और एक फॉर्म कौन सा है, मेनली एक और फॉर्म है बहुत अच्छा, कंपनी, एकदम परफेक्ट। सो पहला है सिंगल ओनर, दूसरा है पार्टनरशिप, तीसरा है कंपनी। अब जो ये सिंगल ओनर है, ये तो हमने 11th में ही पढ़ लिया है, ये हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब हमें क्या पढ़ना है, देखो पार्टनरशिप पढ़ना है। तो पार्टनरशिप में टोटल अपने बुक्स में दिए हुए 5 चैप्टर्स, बट बेटा एक्चुअली हमें सिर्फ 3 ही चैप्टर्स पढ़ने, क्योंकि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये जो तीनों चैप्टर्स है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर ही आता है ये। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, 3-3 चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक ही चैप्टर में मैं आपके 3 चैप्टर करवा दूंगा। उसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो देखो पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर्स। एक है फाइनल अकाउंट्स, की पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है, जो हमने 11th में फाइनल अकाउंट्स देखा था बिल्कुल वैसा है, बट थोड़ा सा फर्क है एकदम। उसके बाद है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप बंद होने पे अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद में फिर देखो कंपनी है। सो कंपनी में है इश्यू ऑफ शेयर्स, की शेयर्स आपने सुना हुआ होगा, शेयर मार्केट होता है, शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होता है हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो यहां पे कितने मार्क्स है पार्टनरशिप में, टोटल 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव है हमारा, हमने देखा उसमें से 40 मार्क्स तो पार्टनरशिप पे ही है। बाप रे, इतना इंपॉर्टेंट है 40 मार्क्स। और
कंपनी पे कितने 8 मार्क्स, मतलब कितने हो गए 40 प्लस 8, मतलब कितने हो गए फ्रेंड्स 48 मार्क्स। अब ये जो सर्विस मोटिव है इसको क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है इस चैप्टर में, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं उनका फाइनल अकाउंट्स कैसा बनता है। इसमें कितने मार्क्स है गाइज, 12 मार्क्स का है ये। सो टोटल देखो 40 प्लस 8 मतलब 48 मार्क्स प्लस 12 मतलब 60 मार्क्स हो गए। तो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाना बहुत सिंपल है, इतना सा पढ़ना है सिर्फ बस। लेकिन देखो अभी चैप्टर्स कितने हो गए, हमें टोटल चैप्टर्स बुक में कितने दिए, 10 चैप्टर्स दिए हुए। बट देखो पार्टनरशिप के कितने, 3 चैप्टर्स, कंपनी का 1 चैप्टर और नॉट फॉर प्रॉफिट का 1 चैप्टर, मतलब टोटल कितने चैप्टर्स, ओनली 5 चैप्टर्स। तो अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे, आपको सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं और उससे आप लोग 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो पूरे आउट ऑफ। ठीक है, सो मैंने आपका वर्कलोड कितना कर दिया अभी मुझे बताओ, मैंने आपका वर्कलोड कर दिया सीधा 50%, आपको आधा ही पढ़ना है। लेकिन मार्क्स कितने कर दिया आपके, मार्क्स बढ़ के हो गए 100%। मतलब बेटा इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क और क्या करोगे आप लोग, 50% पढ़ाई करके 100% मार्क्स आपको मिल रहे हैं, है ना।